साथियों, आप लोग इस मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और मीटिंग में बैठे हुए लोगों से हम जय मूल्यवासी करते हैं। ये साथियों, ये जो मीटिंग शब्द है, मीटिंग शब्द अंग्रेजी शब्द है। मीटिंग शब्द अंग्रेजी शब्द है। तो मीटिंग शब्द अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में क्या होता है, अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमारे लोग जब गहराई से जान नहीं पाते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। तो मीटिंग का अर्थ होता है सभा, सम्मेलन, समागम। इस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि हम ये जो मीटिंग बुलाए हैं, मीटिंग बुलाने का मतलब किसी उद्देश्य के लिए फैसला लेने के लिए मीटिंग क्यों बुलाई गई है, या कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में जब लोगों को बुलाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए संकल्प लिया जाता है। तो ये मीटिंग का अर्थ होता है सभा। तो ये सभा जो सम्मेलन हम कर रहे हैं तो ये किसी उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं। साथियों, सभा और उद्देश्य में जितने लोग आए हैं वो किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, यहाँ तो आम आदमी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दुख तो सबको है, समस्या तो सबको है। लेकिन दुख और समस्या उसी को ज़्यादा महसूस होता है जो सामाजिक व्यक्ति होता है। जैसे आप हैं और कोई आदमी है तो दुख तो है उसको भी, समस्या उसको भी है, मगर उसको सामाजिक आदमी नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक आदमी उसी को कहा जाता है जो समाज का दुख दर्द समझे, अपना तो समझे ही, उसके साथ साथ समाज का भी दुख दर्द समझे, तो वो माना जा सकता है कि ये सामाजिक आदमी है। हाँ, तो साथियों, आज इंडिया में, अंग्रेजी शब्द है साथियों, आज इंडिया में यानी भारत एक ऐसा देश है, यहाँ के इंडियन लोगों के ऊपर, यानी यहाँ के भारतीय लोगों के ऊपर विदेशी लोगों का कब्जा है। बहुत खास बात बता रहे हैं। भारत केवल एक ऐसा देश है जहां भारतीय लोगों के ऊपर विदेशी लोग राज कर रहे हैं, और भारत के लोगों को एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। राज भी कर रहे हैं और भारतीय लोगों को एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। तो भारत एक ऐसा देश है, या मान के चलिए दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जहाँ 4000 साल से विदेशी लोग राज कर रहे हैं, और भारत के लोगों के यानी भारतीय लोगों को और इंडियन लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इनको समझ में नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो कुछ लोगों को है, यानी सबको पूर्णतः, माने सभी लोगों को ये बात नहीं जानकारी है कि भारत में यानी इंडियन लोगों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर विदेशी लोगों का कब्जा है। यह है मालूम, सबको नहीं मालूम है। भारत में विदेशी लोगों का राज है, कुछ ही लोगों को मालूम है और सबको मालूम नहीं है। तो जिन जिन भाइयों को मालूम है उन भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे समाज में दबे हैं, कुचले हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बेगारी से जूझ रहे हैं, लाचारी से जूझ रहे हैं। मैं जितना शब्द बता रहा हूँ सबका अलग अलग अर्थ है। हमारे घर में क्या है? बेगारी है, लाचारी है, बेबसी है। हम करना चाहते हैं कोई काम तो हम कर नहीं सकते हैं।
तो इतनी समस्या है हमारे समाज में, क्या है, लाचारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, जितना भी कहा जाए साथियों ये कम है। हमारे समाज में इतनी समस्या है। और विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतनी समस्या है, लेकिन क्या हमारा देश ऐसे थोड़ी है, गरीब थोड़ी है। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो दुनिया की देश की जो संपदा है, भारत विश्व में किसी भी देश से यहाँ कम संपदा नहीं है। अब विदेशी लोग राज कर रहे हैं, तो कैसे राज कर रहे हैं ये भी हमारे समाज को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कोई विदेशी किसी भी देश में अगर बहुत सालों से राज कर रहा है तो कुछ तो उसका तो षड्यंत्र होगा, कुछ तो उसका नियम होगा। तो विदेशियों ने सबसे पहले यहाँ के इंडियन के लोगों को, यानी भारतीय लोगों के साथ ये विदेशी लोग अपनी बहन बेटियों की शादी किया। समझ रहे हैं कैसे राज कर रहे हैं? अपनी बहन बेटी दे करके हमारे लोगों, भारत के इंडियन लोगों के साथ में शादी करवा करके तो इतना दिन से शासन कर रहे हैं। और उन्हीं महिलाओं के बदौलत, उन्हीं महिलाओं का सहारा ले करके हमारे लोगों का उपयोग करके हमारे इतिहास को भी नष्ट कर रहे हैं। एक ही काम नहीं कर रहे हैं विदेशी लोग। आ जाएंगे तो एक काम नहीं कर रहे हैं इतने दिन से, और रिकॉर्ड है इसका, अवेलेबल है। हमारे महापुरुषों ने इसका रिकॉर्ड भी रखा है। 4000 साल से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 4000 साल से हमारे देश पर विदेशी लोग राज कर रहे हैं। और यहाँ की जनता को, यहाँ यानी भारतीय लोगों को मालूम नहीं है। फिर उसके बाद किस तरीके से राज किया इन लोग, अरे थोड़ा आप लोग घरे बचिया, फिर कैसे राज किया? क्योंकि आपके हम लोगों की ये घर की समस्या, कैसे लोग राज कर रहे हैं जब आप लोग नहीं जानेंगे तो उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। और कैसे राज कर रहे हैं, महिलाओं का भी सहारा लेकर के आप देख लीजिए। 131 सांसद हैं और सबको अपनी बेटी दे रखा है विदेशी। आज वर्तमान में अगर किसी की भी सरकार अगर चाहे हमारे लोग, केवल अनुसूचित जाति के लोग, तो किसी की सरकार चलने नहीं चल सकती। आज के डेट में हमारे महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था दिया, इतना हम लोगों को कब्जा दे दिया है कि 131 सांसद, मैं जी अनुसूचित जाति से आता हूँ, अनुसूचित जाति का आदमी 131 आदमी पार्लियामेंट में बैठा है, जिनके साथ विदेशियों ने अपनी बेटी को शादी कर रखा है, उनकी जुबान को चुप कर रखा है। अगर वो लोग 131 लोग चाह ले कि हम इनका समर्थन, हम इनको समर्थन नहीं करेंगे तो किसी की सरकार चल नहीं सकती, गिर जाएगी। लेकिन आज चल रही है। और दूसरा क्या षड्यंत्र अपनाया? सुरा का, शराब का। उनका हथियार मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हमारे मूल निवासियों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर कैसे राज कर रहे हैं, महिलाओं का सहारा लेकर के और सुरा यानी शराब का सहारा लेकर के। हमारे लोग क्या करते हैं, दोनों के ही संपर्क में आ जाते हैं, महिलाओं के भी संपर्क में आ जाते हैं। देखिए आप लोग महिला है ना, किसी भी चीज़ को महिला के साथ सहयोग, देखिए इस देश को गुलाम बनाया, इस समाज को गुलाम बनाया तो महिलाओं का सहारा लेकर के। और इतिहास गवाह है, महिलाओं का ही सहारा पा करके हमारे महापुरुष ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे बाबा साहब की जीवन साथी माता रमाबाई, माता रमाबाई के सहयोग से, यानी स्याही माता रमाबाई बन करके खड़ी थी उनके सामने,
और माता रमाबाई का सहारा ले करके दुख दर्द सह करके आज हमको संविधान दे दिया। वो भी दुश्मन मिटाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, क्या ये विदेशियों को शोभा थोड़ी देता है? आप लोग जंट पेंट से जा रहे हो, उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कपड़ा उतरवा लेते और काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि विदेशी लोग पहले तो राज कर रहे हैं, ये हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब विदेशी लोगों को कैसे हम लोग इनसे आज़ादी हासिल कर पाएंगे, वो अभी हमारे लोगों का, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अभी आपको विषय पर बताएंगे।